हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम डॉक्टर रूबी कश्यप। आज मैं आपको गांधी जी की नई तालीम और शिक्षा का अधिकार 2009 पढ़ाऊंगी, क्योंकि कल आपका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी जानते हैं, आप सभी को लगता है कि नई तालीम क्या है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगी कि नई तालीम गांधी जी द्वारा दी गई वह शिक्षा है जिसमें गांधी जी ने बालक के शारीरिक, मानसिक, आत्मा के विकास की बात की है, और उस विकास को उन्होंने कहा है सर्वांगीण विकास। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मेरे नोट्स में ये दर्शाया गया है, तीव्र परिवर्तन के वर्तमान दौर में ग्रामीण क्षेत्र नवीन चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए दृढ़ संकल्प लगातार कर रही है। इसके लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा परिवर्तन के अन्य कारकों को सम्मिलित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को वर्तमान आवश्यकताओं पर ध्यान देने व ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों पर दृष्टिपात करने से यह लगता है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सक्रियता कार्यक्रमों और सामाजिक महत्व के व संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की अत्यंत आवश्यकता है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन संपूर्ण शिक्षण है। नई तालीम सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शिक्षा है। इस शिक्षा का उद्देश्य शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक विकास, विशेषता धार्मिक समाज के पिछड़े वर्गों का उत्थान करने, शोषण को समाप्त करने, समानता आधारित व नव समाज रचना से है। शिक्षा का दायरा मात्र विज्ञान या अन्य विज्ञानों के सिद्धांत रटने व उसमें विशेषज्ञता पाने तक सीमित रहना है। गांधी जी की शिक्षा में की नई तालीम में हम देखते हैं कि उनकी शिक्षा के जो गुण व दोष हैं वो पहले दिए गए, समझा रही हूँ, उसके आधार पर ही आप नई तालीम को एग्ज़ाम में डिफ़ाइन करना। गुण और दोष को आपको बाद में लिखने होंगे। ये गुण आप नई तालीम की विशेषताएं रूपरेखा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। गुण आत्मनिर्भर योजना। गांधी जी कहते हैं कि बालक को आत्मनिर्भर बना दिया जाए, जिससे उसको जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का वह समाधान कर ले। वर्ग भेद की नीति। जैसे हम सभी जानते हैं कि समाज हमारा कई वर्गों में बटा हुआ है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो उन वर्ग की भेद की नीति को समाप्त करना भी गांधी जी की शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। मनुष्य का सर्वांगीण विकास से तात्पर्य सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार का विकास करना गांधी जी की नई तालीम का मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। गांधी जी ने कहा है, वास्तविक जीवन की तैयारी के लिए उन्होंने कहा है कि बच्चे को उसी तरह तैयार किया जाए जिस प्रकार के कार्यों में उसकी रुचि रखता है, अर्थात जिससे उसका रुचि भी अपने कार्य में लेगा और उसका जो कार्य है वह भी सफल होगा। गांधी जी की नई तालीम के दोष हैं, अपूर्ण योजना थी इनकी शिक्षा की, कच्चे माल की बर्बादी की बात हो रही थी, उच्च शिक्षा से कोई इनका संबंध नहीं था, धार्मिक शिक्षा का अभाव था और समय की बहुत बर्बादी हो रही थी। नई तालीम क्या है? नई तालीम महात्मा गांधी द्वारा दी जाने वाली वह शिक्षा है जिसे हम बुनियादी शिक्षा, वृद्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा आदि नामों से जानते हैं। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया गया। उनके शैक्षिक विचार शिक्षा शास्त्रियों के तत्कालीन विचारों
से मेल नहीं खाते थे, इसलिए उनके विचारों का शुरू में विरोध हुआ। गांधी जी का नई तालीम का विचार भारत के लिए अंतिम और श्रेष्ठ उपहार है। गांधी जी ने जीवन पर्यंत चले सत्य के मार्ग पर यह कहा कि राष्ट्र के निर्माण हेतु सक्रिय प्रयोगों के माध्यम से लंबे समय तक विचारों के महत्व का गहन मंथन के बाद नई तालीम का दर्शन और प्रक्रिया का प्रादुर्भाव किया, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्य के एक नई समाज को नई दिशा देता है। गांधी जी की नई तालीम का इतिहास के बारे में अविनाश शालिग्राम कहते हैं, बुनियादी शिक्षा यह नई तालीम हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। 1937 में वर्धा में मारवाड़ी स्कूल में रजत जयंती समारोह के दौरान गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, नेताओं, समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया और नई तालीम की शिक्षा की योजना को प्रस्तुत किया गया। नई तालीम शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 वर्ष का निर्धारित किया गया, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का अर्थात हाई स्कूल तक का ज्ञान दिया जा सकता था, परंतु इसमें अंग्रेजी शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया है, जिससे सर्वतोन्मुखी विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहां हो सके किसी उद्योग से जोड़ दिया जाए, जिससे पढ़ाई का खर्च भी हो सके और सरकार उन बनी हुई चीज़ों को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद ले। तत्पश्चात गांधी जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और सम्मेलन द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों के आधार पर नई तालीम की योजना तैयार करने को सौंपा गया। समिति ने पहले प्रतिवेदन दिसंबर 1937 में वर्तमान शिक्षा पद्धति के 200 वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांतों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षण प्रशिक्षण एवं परीक्षा नियमों और बुनाई को मुख्य हस्तशिल्प मानकर उसके पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया। नई तालीम की रूपरेखा कैसी थी? बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम 7 वर्ष का हो। बुनियादी शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा थी। शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा था, अर्थात जो बालक जिस भाषा में को जानता है उसको उसी भाषा में शिक्षा दी जाए। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा का कोई स्थान नहीं था। संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प से था। शिल्प को बालक की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाता था। चयनित शिल्प का अधिगम इस प्रकार किया जाता था कि शिक्षा बालकों को स्वावलंबी बना दे। बालक शिक्षा के सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को जान जाते थे। शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता था। बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर स्कूल का कुछ व्यय चला जा सकता था। नई तालीम के उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य हैं। इसमें 2 अभिप्राय हैं। बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर विद्यालय का खर्च की पूर्ति करना, बालकों को किसी उद्योग द्वारा धन अर्जन करना। नैतिक उद्देश्य बालकों के चरित्र का निर्माण करना होता है। सांस्कृतिक उद्देश्य बालकों को उनकी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान देना है, जिससे वह अपनी पीढ़ी पूर्वजों का ज्ञान प्राप्त कर सके। नागरिकता का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा बालकों को अच्छा नागरिक बनाती है। उनमें कर्तव्य पालन, सहयोग भावना, सदाचार, राष्ट्र प्रेम भावना का विकास करती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य गांधी जी ने शिक्षा के बारे में कहा है, सही शिक्षा वह है
जो बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करे। सर्वोदय समाज की स्थापना। गांधी जी की शिक्षा जो है एक ऐसी समाज का निर्माण करती है जो सर्वोदय है। सहसंबंधात्मक शिक्षण विधि। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा हस्तशिल्प के माध्यम से बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करती है। स्वतंत्रता का उद्देश्य। गांधी जी की शिक्षा बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए तैयार करती है। शारीरिक श्रम। इसमें 4 लाभ होते हैं। बालकों की शिक्षा का व्यय निकल आता है, व्यवसाय का प्रशिक्षण मिल जाता है और आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। निष्कर्ष। महात्मा गांधी का इस बात पर गहरा विश्वास था कि इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो गांधी जी ने स्वतंत्रता से पूर्व 1936 में बात कर दी थी कि बालकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। लेकिन अगर हम 2025 में शिक्षा की बात करें तो आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित हैं, अर्थात बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी बात की गई। फिर उसके बाद आपका सभी आयोगों ने इस पर अपने सुझाव दिए, लेकिन फिर भी आज भी भारत में कहीं ना कहीं कुछ बच्चे शिक्षा पूर्ण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। थैंक यू एवरीवन।